आपने भी बहुत सुना होगा न्यूज में कि ओपन बुक एग्जाम। तो ये ओपन बुक एग्जाम क्या है और सीबीएसई इसको क्यों लेके आ रहा है, और इसमें क्या वाकई में आप लोग किताब लेके जा सकते हैं और पूरा का पूरा पढ़ के और सामने और फिर एग्जाम दे सकते हैं? क्या ये सब चीजें होने वाली हैं? और क्या ये इसी साल से चालू हो जाएगा? क्या बोर्ड में भी एप्लीकेबल होगा? तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब मेन बात ये है कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल इस पे पढ़े और अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़े, अलग अलग वेबसाइट में पढ़े, और वहाँ से ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ। एक आपको इसका एक जिस्ट देने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये न्यूज़ है क्या, और ये वाकई में कहाँ तक एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका जो ओपन बुक एग्जाम है वो होता क्या है। तो ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि सपोज आपका साइंस का एग्जाम है। अब इस साइंस के एग्जाम में आप चाहते हो कि आप अपने नोट्स साथ में लेके चले जाओ, या जिस टेक्स्ट बुक से आपने साल भर प्रिपरेशन करी है वो आप लेके जा सकते हो, या फिर आप कोई भी टेक्स्ट बुक या कोई भी गाइड या कोई भी आपका रेफरेंस सोर्स जहां से आप देख के आप उस आंसर को सॉल्व कर सको, वो आप इसमें ओपन बुक एग्जाम में लेके जा सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वाकई में ये इस साल से लागू हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये अभी लागू नहीं होगा। ये केवल एक ट्रायल बेसिस पे सीबीएसई इसको चालू कर रहा है, और वो भी कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स में और कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्स के लिए, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया। ये उन्होंने कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स लिए हैं, और जिनके लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह सीबीएसई इसको लॉन्च कर रहा है। और पहले ये इसको देखेंगे, इसको समझेंगे कि इसके क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, इसके नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा हैं या पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा हैं, क्या ये वाकई में बच्चों की स्ट्रेस कम करेगा। उसके बाद फिर इस पे रिकमेंडेशन आगे लिए जाएंगे कि इसको बोर्ड्स में शामिल करना है या नहीं। बट अभी हाल फिलहाल के लिए ये बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे बोर्ड एग्जाम होते हुए आ रहे हैं वैसे ही होंगे। और हाँ, कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स में ये सेलेक्टेड पेपर्स के लिए ये अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू होगा। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई। इसकी जरूरत ये पड़ी कि जो हमारा फ्रेमवर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसमें ऐसा रिकमेंडेशन उनकी मीटिंग में निकल के आए कि एक हमें ओपन स्कूल बोल रहा हूँ, हमें ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहिए। और ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से बच्चों का स्ट्रेस लेवल जो होगा वो कम होगा। तो इस वजह से सरकार ये कदम उठा रही है, या हम कहें सीबीएसई ये कदम उठा रही है, और एक रिकमेंडेशन है। तो यही सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या होता है। बट यदि आप मुझसे पर्सनली कोई मुझसे पूछे कि वाकई में क्या ये स्ट्रेस को कम करेगा, तो मेरा जवाब है कि शायद नहीं। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई एग्जाम की तैयारी करी हुई है, तो यदि आपको आता है तो आप वैसे ही लिख देंगे। और यदि आपको ये मालूम ही नहीं है कि ये किस चैप्टर का है, तो आप उसका आंसर कभी बुक में ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और या आप ढूंढ भी लेंगे तो आपको उसको लिखने में, ढूंढने में इतना समय वेस्ट हो जाएगा कि शायद आपका पेपर कंप्लीट ना हो पाए। हाँ, बट जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो वहां ये चीज आपको हेल्प दे सकती है। कई बार क्या होता है कि हमें मैथमेटिक्स में करना तो आता है, हमें ये मालूम है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, बट हम कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, है ना। 1/3 पाई r² h की जगह 4/3 पाई r² h लिखाते हैं। तो जस्ट हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, या फिर हम हमारा पेपर चेक करने के बाद चेक करने के लिए इस ओपन बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमने फॉर्मूला यूज करे हैं वो सही है या नहीं। तो आई होप ये वीडियो में के थ्रू मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँगा, एंड ऐसे ही हम लाते रहें। थैंक यू।